सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हम कर रहे हैं बेटा जी चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन, और स्पेशली हम सेट परीक्षा के लिए कर रहे हैं। पिछली दो वीडियोज़ में मैंने आपको लगभग 19 क्वेश्चंस 1 मार्क के करा दिए हैं, और इस लेक्चर में मैं 6-7 क्वेश्चन और आपको कराने जा रही हूँ, जिससे लगभग 12th चैप्टर के सभी 1 मार्क के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कह लें, मल्टीपल चॉइस कह लें, ऑप्शन या फिर आप फिलअप्स कह सकते हैं, 1 मार्क 1 सब वर्ड आंसर कह सकते हैं, वो सभी क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाते हैं। तो अभी आज हमारा जो रह गया था, जिसकी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था, वो है त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई। तो थोड़ी सी मैं उसकी आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि ये अगर हमारा कोई वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है और दो त्रिज्याएं OA और OB हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में घिरा हुआ ये सारा हिस्सा त्रिज्यीय खंड कहलाता है। और हमने लास्ट वीडियो में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल देखा था। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्यीय खंड की चाप की लंबाई, ये चाप से क्या मतलब है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये A से B तक ये एक हमारी चाप है। चाप हम कैसे लगाते हैं? हम छोटी क्लासेस से ही एंगल पढ़ते आ रहे हैं। चाप कैसे लगाते हैं? कंपास लेते हैं, कंपास में हम पेंसिल लगाते हैं, एक जगह कंपास रखकर हम ऐसे, यही तो आर्क लगती है भाई हमारी, ऐसे ही तो आर्क लगती है, चाप लगती है। तो वृत्त का अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं परिधि का, तो ये वृत्त की चाप है। और इसे लिखते कैसे हैं? चाप AB। तो अब आपका क्वेश्चन है कि आपको इस चाप AB की लंबाई निकालनी है। वृत्त भी एक चाप ही होता है बेटा। कैसे भाई? आप वृत्त कैसे खींचते हो? आप इस चाप को ऐसे बढ़ाते हुए और ये ले जाते हो, एक ही चाप को वापस वहीं पर मिला देते हो। तो अब आपने ये ध्यान देना है कि ये जो वृत्त की जो आउटर बाउंड्री है, ये मैंने क्या बताया था, इसे हम परिधि कहते हैं। और इसमें से अगर हमें कोई त्रिज्यीय खंड दे रखा है और उस त्रिज्यीय खंड में बनने वाला एंगल थीटा दे रखा है, और हमें उस त्रिज्यीय खंड की चाप AB की लंबाई अगर हमें निकालनी है, AB, ये जो मैंने ऊपर निशान लगाया है ये चाप का है। तो चाप AB की जो लंबाई होगी बिल्कुल त्रिज्यीय खंड की तरह, क्षेत्रफल की तरह। क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था आपको? थीटा बटे 360 गुणा पाई R स्क्वेयर। ये पाई R स्क्वेयर वृत्त का क्षेत्रफल था, और उसमें से थीटा वाले हिस्से का हमने क्षेत्रफल निकालना था। तो उस एंगल को 360 से भाग कर दिया और वृत्त के क्षेत्रफल से गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई R। पूरे वृत्त की लंबाई से क्या मतलब है? वृत्त का परिमाप, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है भाई? 2 पाई R। और अब उस परिधि में से इतनी सी चाप की लंबाई हमने निकालनी है, जो कि थीटा एंगल वाली है। तो ये क्या हो जाएगी? फिर से वही थीटा डिवाइडेड बाय 360, और साथ में वृत्त की परिधि से, वृत्त की लंबाई से इसको गुणा कर देंगे। तो दोनों फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है? थीटा बटे 360 दोनों में लग रहा है। जब क्षेत्रफल निकालना है तो गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर आ जाएगा। जब चाप की लंबाई निकालनी है तो गुणा में वृत्त की परिधि या वृत्त की लंबाई, पूरे वृत्त की आउटर बाउंड्री 2 पाई R आ जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम एरिया की बात करते हैं तो ये अंदर का पूरा रेड पार्ट हम लेते हैं, और जब मैं चाप की बात कर रही हूं तो केवल ये A से B तक, ये जो कर्ड मोमेंट है जिसे हम चाप कहते हैं। A अगर मान लीजिए ये है, B ये है, और A से B तक मैंने सीधी रेखा डाल दी, तो ये चाप नहीं है, ये जीवा है। और इस जीवा को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है भाई। देखो A से B तक जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं हमें। A से B तक अगर मैं सीधी जाती हूँ तो ये जीवा कोण कहलाती है, और A से B तक अगर मैं ऐसे घूम कर जाती हूँ तो ये जो घुमाव है ये A से B तक
चाप कहलाता है। ठीक है भाई, तो मेन अभी क्योंकि हमने अपने पेपर की तैयारी करनी है तो अभी मैंने आपको दो मेन फॉर्मूले बताए हैं जो कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लास्ट लेक्चर में भी करा चुकी हूँ, अभी भी बता दिया। और अब मैंने आपको बताई है त्रिज्या खंड की लंबाई, क्या बताई, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये चाप ए बी की लंबाई है। क्लियर। हमें क्या चाहिए, हमें उस त्रिज्या खंड का एंगल चाहिए और त्रिज्या चाहिए सिर्फ। ठीक है भाई, तो अब आप ये देखिए कि यही फॉर्मूला एज ए क्वेश्चन 2018 में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। पढ़ना बड़े ध्यान से है, स्टेटमेंट को पढ़े बिना क्वेश्चन नहीं करना है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड की, एक आर त्रिज्या का तो वृत्त है, ठीक है भाई, हमारे सामने है, उसका एक त्रिज्या खंड है, वो त्रिज्या खंड भी आपके सामने है, उसकी संगत चाप की लंबाई, ये संगत शब्द का ध्यान रखना है कि हम जिस त्रिज्या खंड की बात कर रहे हैं उसी से लगती हुई चाप ए बी की हमने लंबाई निकालनी है जिसका कोण थीटा है। तो वो लंबाई क्या होगी, फॉर्मूला है वो सिर्फ आपका भाई, एंगल थीटा हो गया, रेडियस आर हो गया, तो देख लीजिए थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये तो हो नहीं सकता, ये तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, और थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, बिल्कुल यही हमारा राइट ऑप्शन है। एक ऑप्शन में इन्होंने यहाँ 2 पाई आर दे रखा है जो नहीं होगा और कोई नहीं होगा, तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला को ही यहाँ पर एज ए क्वेश्चन दे दिया। इसको कन्वर्ट करके आपको ये भी कह सकते हैं कि भाई त्रिज्या खंड का एंगल, जैसे अभी मैंने उसमें कराया था क्षेत्रफल में, तो यहाँ भी कह दें कि एंगल P डिग्री है, समझे मेरी बात को, और वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो चाप की लंबाई निकालो, क्या हो जाएगा, जहाँ थीटा है वहाँ P रख दो बटे 360 और गुणा 2 पाई, और आर की जगह बड़ा आर रख दो, बात वही है। ठीक है भाई, आई थिंक आपको समझ आया है। अब हम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि 2019 में आया है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी ये आर है, ठीक है भाई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, 19 क्वेश्चंस में अपनी लास्ट 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप ले लीजिए। अब हम अलग कलर से चाप लेते हैं, कहीं भी ले लीजिए भाई, मान लीजिए ये चाप ले ली मैंने सॉरी, ये चाप ले ली मैंने ए बी, और ये चाप केंद्र पर यहाँ से और यहाँ से ये चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कोण हो गया 60 डिग्री। ये त्रिज्या कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई क्या है, फॉर्मूला हमारे सामने है, 1 मिनट भी नहीं लगाना हमने, ऊपर लिखना है 60 बटे 360 गुणा 2, और मैंने आपको बताया कि आंसर देख लेना, आंसर में कहीं भी पाई नहीं है, तो हमने पाई का मान रखना है, पाई की जगह हमने क्या रखना है 22/7, और आर की जगह हमने क्या रखना है 21। ठीक है भाई, 60 छिक्के 6 पे कट जाएगा, 60 को 6 से करेंगे तो, और 7 3 जा 7 या 21, और 3 दूनी 6, सारा कटकर ये हमारा क्या बच गया 22। अब 22, यहाँ तो बाई चांस सब सेंटीमीटर में है, कई बार हमें उलझाने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह भी कर देते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये चाप की लंबाई है, तो इसका आंसर ऑलवेज सिंगल यूनिट में आएगा जो कि मीटर या सेंटीमीटर होगी। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई भी त्रिज्या खंड से संबंधित, जहाँ त्रिज्या खंड आ गया या चाप केंद्र पर कोण बना रही है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको 2 ही चीज़ें मैक्सिमम मिलेंगी, या तो आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, और अगर आपको उस त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई निकालनी है तो उसका फॉर्मूला मैंने ये लिख दिया है, उसको एज ए फॉर्मूला यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ये उसका न्यूमेरिकल आ रहा है। अब आप यहाँ स्टेटमेंट को कितना भी चेंज कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे, एक और टॉपिक था त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई, इसको त्रिज्या खंड की लंबाई नहीं बोलेंगे क्योंकि त्रिज्या खंड तो ये पूरा होता है, पूरा,
तो उसमें ये आर और आर भी जुड़ जाते हैं। चले अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, ये हमारे किसी एग्जाम में आए नहीं हैं, लेकिन हमें सेट के लिए इनकी तैयारी करनी है। यदि पाई बराबर 3.14 हो, ध्यान दें पाई फिक्स कर दिया है, यानी अब पाई की जगह आप 22/7 नहीं ले सकते। यदि पाई बराबर 3.14 हो तो 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है, पाई दे रखा और हमने वृत्त की परिधि निकालनी है। कितना आसान क्वेश्चन है, मैं करा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, लेकिन ये मुझे थोड़ा अलग लगा पाई की वजह से, इसलिए मैंने ले लिया। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ठीक है भाई, ये आपकी त्रिज्या है आर, ये पाई है, और जो वृत्त की परिधि होती है बेटा जी, जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। तो 2 और पाई की जगह 22/7 नहीं रखना है, 3.14 रखना है, और इसकी जगह पर हमने 2.5 रखना है। अब या तो इनको मल्टीप्लाई करो, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा कि ये 25 है, 25 दूनी 50, 5 आएगा और 5 को इससे गुना कर देंगे। देखिए मैं बता रही हूँ, 2 को 2.5 से, तो 25 दूनी 50, भाई 25 गुणा 2 कितना होता है 50, और यहाँ दशमलव है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव आएगा तो 5.0 यानी 5 बन जाएगा। तो ये बन गया 5 गुणा 3.14। अब 314 को 5 से गुना कर दो, मुजबानी है, वर्बल है। 5 के 20, 2 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिये 15। अब दशमलव का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, तो पीछे से 2 अंक, 1 और 1 2 छोड़कर यहाँ दशमलव लगा दीजिए। और 15.70 है तो पीछे का 0 हम हटा सकते हैं, तो ये 15.7, और क्योंकि परिधि है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। और हमारा राइट ऑप्शन देखें अब आप, 15.7 मीटर और 15.7 सेंटीमीटर दोनों दे रखे हैं। ये यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, ये आएगा 1.57 मीटर और 1.57 सेंटीमीटर। सेम आंसर मीटर में भी सेंटीमीटर में भी। तो अब आपने दिमाग लगाना है कि जब आपकी त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आपकी जो परिधि है वो भी सेंटीमीटर में आएगी, सेम यूनिट में आएगी। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन वृत्त में बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं। परिधि पूछेंगे और ऑप्शन में सेंटीमीटर स्क्वायर भी दे देंगे और सेंटीमीटर भी दे देंगे कि भाई आपको यूनिट पता है या नहीं। अब आप नकल के चक्कर में आगे पीछे वालों से पूछ लो और आपको ये नहीं पता कि यूनिट क्या है तो कैसे करोगे। इसलिए थोड़ा समझना है कि परिधि लंबाई होती है तो सेंटीमीटर में होगी, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 22। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये जिन बच्चों को डेसिमल से ना आए वो बच्चे इस क्वेश्चन को डेसिमल हटाकर बाय में 100 और 10 करके कर सकते हैं। 2 पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। ऑप्शन नहीं है। पहिए क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। भाई 2 पहिए हैं, एक पहिया ये है और एक पहिया ये है, तो दोनों की त्रिज्या अलग अलग है क्योंकि अनुपात अलग अलग है। भाई एक थोड़ी आ रहा है अनुपात, एक 3 है और एक 4 है। तो इस वृत्त का, इस पहिए की त्रिज्या हो गई R1, इसकी हो गई R2, और हमें दिया गया है कि R1 अनुपात R2 कितना है? 3:4। या इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं कि R1 बटा R2 बराबर है 3/4। ये हमें दे रखा है। परिधियों का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि पहले वृत्त की परिधि का दूसरे वृत्त की परिधि से अनुपात निकालना है। पहले वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई R1, और दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई R2। अनुपात का मतलब उन्हें डिवाइड करना। ये मैं अपने कई लेक्चर्स में पहले भी बता चुकी हूँ और वृत्त वाले में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है कितना आएगा, ये हमने निकालना है। तो ध्यान दो,
ये जो मैंने वर्बल बोला है, अगर यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है तो ये सब बातें आपको लिखनी है। माना पहले पहिए की त्रिज्या r1, दूसरे पहिए की त्रिज्या r2, त्रिज्याओं का अनुपात ये, ठीक है भाई। फिर लिखना है पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर है ये, और फिर हल करना है। अब ये ऊपर नीचे हैं, डिवाइड हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच गया r1/r2, और r1/r2 तो हमारे सामने है, हमें तो भाई दे रखा है, यानी 3/4, और इसको आप लिख सकते हो 3:4। तो एक छोटा सा रिजल्ट हमें मिल जाता है कि 2 सर्कल के रेडियस का जितना रेशो होता है उनकी परिधियों का सरकमफ्रेंस का भी उतना ही रेशो होता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। चलिए बेटा अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। लेट मी रब, ये सारा ही रब कर देती हूँ मैं, थोड़ा हमें यहाँ करने में आसानी हो जाएगी। 2-3 क्वेश्चन और हैं, ये बड़े आसान से हैं, तो इनको करने के बाद आपकी सेट की फुल तैयारी हो जाती है और लगभग सभी क्वेश्चंस यहाँ पर चैप्टर 12 के कवर अप हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक वृत्त में, कोई वृत्त है, परिधि बराबर क्षेत्रफल हो, वृत्त की परिधि भी उतनी ही है न्यूमेरिकली और क्षेत्रफल भी उतना ही है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हमें नहीं पता भी वृत्त की त्रिज्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 24, तो हमने मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r है, और हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। अब हमारे पास तो कोई माप भी नहीं है जो हम निकाल सकें, तो परिधि का मतलब क्या है? 2πr, और क्षेत्रफल का मतलब क्या है? πr²। अब आपका मन करे तो इसको लेफ्ट में लाके घटा दें, नहीं तो जब दोनों तरफ सेम टर्म होती हैं तो वो कैंसिल हो जाती हैं। इस πr को इसके नीचे ले जाओ, 2 को तो यहीं रख लो, और ये देखो πr² बटे πr, क्योंकि ये 0 तो हो नहीं सकता ना रेडियस, पाई से पाई कट गया, 2 बार r है तो r से r कट गया, और ये आ गया 2 बराबर है r, क्योंकि पाई तो कैंसिल हो गया ना, 1 बार r बचा, यानी जो हमारी त्रिज्या है उस वृत्त की वो 2 यूनिट होगी, चाहे वो मीटर हो चाहे वो सेंटीमीटर हो। तो बड़ा ही मज़ेदार सा और आसान सा क्वेश्चन था। हमें सिर्फ ये करना था कि दोनों तरफ बराबर किया, और जो हम जिन्हें वेरिएबल्स कह सकते हैं, पाई भी वेरिएबल तो नहीं है वैसे, तो देखो ये इस तरह भी हो जाएगा क्वेश्चन, 2πr = πr², पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, और 2 बराबर है r। तो आपने तो 1 नंबर में तो जस्ट आंसर देना है, सॉल्यूशन करना नहीं। सॉल्यूशन करना हो तो ऐसे करें, ये ज़्यादा बेहतर लगता है करने में। चलिए 2 क्वेश्चन और हमारे अब रह जाते हैं इसी सीरीज़ में। क्वेश्चन नंबर 25 मुजबानी क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ देती हूँ। अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण होता है, अर्धवृत्त में, ये वृत्त है और ये केंद्र है, और केंद्र से जो जीवा जाती है वो व्यास कहलाती है, जो कि वृत्त के 2 समान हिस्से करती है, और दोनों हिस्से अर्धवृत्त कहलाते हैं। और हमारे पास एक नियम होता है वृत्त वाले चैप्टर में 10वीं कक्षा में ही, कि अगर कोई चाप या जीवा, कोई भी ले लीजिए आप, AB वृत्त के केंद्र पर कोण AOB बनाती है, ध्यान देंगे, और वही चाप या जीवा शेष वृत्त पर कोण APB बनाती है। वैसे तो देखो इसका मुजबानी आंसर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी कि ये AB चाप है, इसने केंद्र पर बनाया एंगल AOB, ठीक है भाई, केंद्र पर जो एंगल बनाया वो है एंगल AOB, और शेष वृत्त पर जो एंगल बनाया वो है APB। तो एक नियम है जो क्या कहता है कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण शेष वृत्त पर बनने वाले कोण का दुगना होता है, यानी सेंटर पर जो एंगल बनता है वो इससे दुगना होता है। इसी बात को मैं घुमा के कहूँ तो परिधि पर जो कोण बनता है वो सेंटर के कोण से आधा होता है सेम चाप के लिए, तो ये दुगना हो जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमारे 10th क्लास में ही आता है। अब यहाँ ध्यान दें, अर्धवृत्त, हम बात कर रहे हैं अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त भी भाई एक चाप है, मैंने आपको बताया पूरा वृत्त एक चाप होता है, इसका नाम रख दिया AB। ध्यान देंगे ये चाप है भाई, ठीक है,
और ये केंद्र है। तो इस चाप से एक रेखा ये गई AO, एक रेखा ये गई BO, तो इसने ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री का कोण बनाया। इस चाप ने जो कोण बनाया वो कैसे बना? यहाँ से दो रेखाएं केंद्र पर गई तभी तो कोण मापा हमने, तो यहाँ से भी दो रेखाएं केंद्र पर गई तो वो 180 डिग्री बन रहा है। अब यही चाप AB अदर पार्ट पर जो एंगल बनाएगी APB वो ये बनेगा, और ये एंगल इसका आधा होगा, और 180 का आधा कितना होता है? 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर आपके पास कोई अर्धवृत्त है तो आप उसमें जितने भी एंगल्स बनाओगे सभी एंगल्स कितने बनेंगे? 90 डिग्री के। तो इसका राइट ऑप्शन ये C हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा। वैसे ना ये मूजबानी क्वेश्चन है, आप इसको वर्बली भी अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का भी नहीं, एक शब्द का क्वेश्चन है कि बस 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रख सको तो बहुत ही बढ़िया है। तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, एक अर्धवृत्ताकार चांदा, फिर अर्धवृत्त आ गया, चांदा क्या होता है? D। जो D भी दो तरह के होते हैं, एक पूरा सर्कुलर D होता है और एक सेमी सर्कल होता है, यानी कि एक वृत्ताकार D होता है और एक अर्धवृत्ताकार D होता है। ठीक है भाई। तो एक अर्धवृत्ताकार D का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। परिमाप में से जितनी काली लाइन मैंने खींची है ना, इसकी पूरी की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो उसका व्यास क्या होगा? तो ये भी अर्धवृत्त है तो इसकी त्रिज्या है, तो व्यास कितना होगा? तो मान लीजिए ये चांदे का सेंटर है, ये इसकी त्रिज्या R है, और ये पूरी काली बाउंड्री देखो भाई, ये R है, मान लो ये A है, ये B है, तो देखो ना ये दूरी R है और ये दूरी R है, तो ये AB, ये दूरी तो हो गई 2R। ठीक है भाई, व्यास हो गया ये तो। और ये क्या होगा भाई, अगर ये पूरा वृत्त है तो पूरे वृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है? 2 पाई R। और इसको बीचों बीच कट कर दें तो जो ये हमारे पास बच रही है ये आधी परिधि है। भाई अर्धवृत्त की परिधि तो इतनी है ना, आधी, तो ये वृत्त की परिधि से आधी हो जाएगी, तो ये घेरा ये कितना होगा? पाई R। ठीक है। और जब हम इस अर्धवृत्त के, इस चांदे के परिमाप की बात करें तो यहाँ A से लेकर और जब मैं वापस A तक आती हूँ तो ये पूरा 36 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहाँ से लेकर और मैं वापस यहाँ तक आती हूँ तो ये कितना बनेगा? ये पूरी चाप AB की लंबाई जो कि कितनी है? पाई R, और जमा में ये रेखा की लंबाई ये कितनी है? 2R, और ये हमें कितनी दे रखी है? 36। दोनों में से R कॉमन ले लो तो ये बच गया पाई जमा 2 बराबर है 36। ठीक है भाई। अब ध्यान देंगे, पाई की जगह रख दीजिए 22/7 जमा 2 बराबर है 36। 7 दूनी 14 बहुत ही आसान है, लेकिन जिन बच्चों को दिक्कत हो वो यहाँ LCM ले लेना 7, तो ये बन गया 22 जमा 7 दूनी 14 बराबर है 36। 22 और 14 कितना होता है? तो 36/7 बराबर है 36। आर पार गुणा कर दीजिए, हमें तो व्यास निकालना है। भाई व्यास तो तभी निकलेगा जब त्रिज्या निकलेगी, तो यहाँ से आर की वैल्यू हम ले लेते हैं। आर यहीं रखेंगे, 36 भी वही है, नीचे 7 है, ऊपर चला जाएगा और ये 36 नीचे आ जाएगा, तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस पूछे, रेडियस बता दो 7 है। रेडियस नहीं पूछा, व्यास पूछ लिया, तो भाई व्यास कितना हो जाएगा? लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुना 7 कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और इसमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, पूरी परिधि का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, इस चांदे का क्षेत्रफल पूछ लें। अब चांदा क्या है? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटा 2। क्यों? क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा जो चैप्टर 12 में जिनकी पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपको सारे कराए हैं। सेट को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ 1-2 क्वेश्चन और आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि एक ही चैप्टर में से 20 क्वेश्चन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही चैप्टर में से। तो वृत्त की जब बात चल रही है तो कुछ थोड़ा बहुत हम स्पर्श रेखा का मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगी कि मे बी की आ जाए, मे बी। अदरवाइज तो टॉपिक तो आपका यही है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। भाई ये वृत्त है
और आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भी अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे कितनी भी लाइन खींच लो वो कभी भी वृत्त को टच नहीं करेंगी। तो अंदर स्थित बिंदु से एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु P से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मात्र एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो बाहर अगर कोई बिंदु P है तो उससे अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, 1-2 नंबर में ये भी आ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो बेटा जी एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर। तो ये बस कंफर्म तो नहीं है, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन इनको भी देख लीजिएगा। और ये 26 क्वेश्चन हैं जो आपको इस चैप्टर में 1-1 नंबर का तैयार करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर मेरे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।